आज का नया चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज। सो बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक कंट्री के गवर्नमेंट को चलाने के लिए किस तरह से ग्रुप ऑफ पीपल्स को मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक ग्रुप बनना होता है और उसके हिसाब से चलाना होता है। तो एक चीज़ जब हम लोग देखते हैं तो बार बार आता है पॉलिटिकल, मतलब जो कंट्री के पॉलिटिकल्स वे में काम करते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट्स बनाने के लिए या फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने के लिए जो प्रोसेस क्रिएट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग रेफर एज अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब पॉलिटिकल पार्टी ये वो लोग होते हैं जो एक ही टाइप के आइडिया रखे रहते हैं, मतलब जिनका सोच जिनकी चिंताधारा सारी एक ही टाइप की होती है। दे कम टुगेदर टू फॉर्म ए ग्रुप एंड टू कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड टू होल्ड द पावर, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज का बात आता है ये कोई एक बंदे से नहीं होता। जब एक ही टाइप के सोच वाले बहुत सारे लोग एक ही जगह में इकट्ठा होते हैं देन ओनली वी रेफर इट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। एंड जब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में हर जगह में कोई ना कोई वहाँ पे मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। वो तीन मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? एक है लीडर है, एक है एक्टिव मेंबर, एक है फॉलोअर है। लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर। देखो इसका एग्जांपल पहले समझा देता हूँ, शायद तक आपको समझ में जल्दी आ जाए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्कूल, तो स्कूल में जो प्रिंसिपल है या मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल बोल दो या चेयरमैन है, दैट पर्सन इज बीइंग रेफर एज अ लीडर। उसको क्या बोला जाता है? लीडर बोला जाता है। द टीचर्स आर कॉल्ड एज एक्टिव मेंबर। मतलब लीडर जो बोलेगा उसके हिसाब से काम होगा। वो काम करवाने का काम कौन होता है? एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर के नीचे आते हैं फॉलोअर। फॉलोअर क्या होते हैं? अंधाधुंध जो भी मतलब एक्टिव मेंबर या लीडर बोले उसको आंख बंद करके भरोसा करने वाले, उसको समझने वाले, वो होते हैं कौन? बच्चे। मतलब स्कूल में अगर हम लोगों ने थ्री चेन्स में डिवाइड कर दिया कि प्रिंसिपल, टीचर्स एंड चिल्ड्रंस, तो प्रिंसिपल बन गया लीडर, एक्टिव मेंबर बोलने से टीचर्स, और जिनका डिस्कशंस होता है लीडर के साथ, लीडर डिस्कशन करते हैं, कुछ चीज करना होता है। और तीसरा होता है फॉलोअर। फॉलोअर को किसी चीज से मतलब जो जैसा बताया गया उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन लेकर चलना होता है। लाइकवाइज इन पॉलिटिकल पार्टीज भी यही चीज ही होता है। उनका एक लीडर होता है जो हेड हो रहता है, और फिर आते हैं एक्टिव लीडर्स जो काम एक्चुअली करते हैं लीडर के साथ मिलके। लीडर उनका हेड होता है, उनके अंडर में कुछ और मेंबर्स होते हैं जो एक्चुअली काम करते हैं, मेजर मेजर रूल्स सारे प्ले करते हैं। और उनके नीचे होते हैं फॉलोअर। फॉलोअर क्या होते हैं? ये चेला चपाटे ग्रुप्स होते हैं जो जैसे बता दिया गया वैसे ही करेंगे। आप लोग देखना कहीं पे भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज का रैली होता है, आप लोग देखना बहुत सारे गांव के ऐसे ऐसे लड़के उठ के आ जाते हैं रैलीज में खड़े, जिनको आप जिंदगी में कभी नहीं देखे होगे। खाली वो इलेक्शन के पार्टी में, पार्टी मीटिंग्स का कहीं पर हुआ, नाराबाजी हुआ, वहां पे आ जाते हैं ये लोग नाराबाजी करने के लिए। दीज पीपल्स आर बिंग रेफर एज, बेसिकली रेफर एज द फॉलोअर्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं? फॉलोअर कहते हैं। तो ये लोग होते हैं, कौन होते हैं? फॉलोअर्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। मतलब उनका काम होता है कि भाई जो हमको एक्टिव मेंबर्स या फिर लीडर बोलता है हमको फॉलो करना है। वो गलत हो सही हो उससे उनको कोई मतलब नहीं, मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता। अगर इसमें चीज में हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देन व्हेन वी आर लुकिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, हमको एक चीज देखना जरूरी है, दैट इज फंक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या है? देयर मस्ट बी अ फंक्शन। उनका एक फंक्शन तो होता है, मतलब एक काम होता है, क्या क्या करना होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का पहला फंक्शन होता है दे हैव टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। मतलब उनको किसी ना किसी तरह का इलेक्शन में खड़ा होना है, इलेक्शन में पावर में आना है, इलेक्शन के साथ कनेक्टेड होना है, मतलब वोट लेना है लोगों के से और पावर में आना। तो पहला चीज होता है तो कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब उनको इलेक्शन में खड़ा होना। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन में नहीं खड़ा हो रहा था दैट वी कांट रेफर इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। पहला उसका फंक्शन होता है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सेकेंड, द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर्स के सामने बहुत सारे पॉलिसीज एज वेल एज प्रोग्राम्स को सामने रखता है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट बनाने से पहले अपना एक एजेंडा देता है, मेमोरेंडम देता है कि हर जगह में, सब जगह में एजेंडा एक दे देता है कि भाई दीज आर द रिक्वायरमेंट, हमको ये सारी चीज चाहिए होता है।
हम ये पब्लिक को करने वाले हैं, किसी जगह में पानी नहीं आ रहा तो हम लोग आपके लिए पानी पहुंचाएंगे, खाना पहुंचाएंगे, बाकी सारे फैसिलिटीज जो बताते रहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। मतलब इन अ डेमोक्रेसी ये पॉलिटिकल पार्टीज का होता है कि पब्लिक के पास प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दोनों, मतलब वो पॉलिसीज भी बताता है एज वेल एज उसके हिसाब से प्रोग्राम्स भी बना के देता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट। तीसरा होता है जब कभी भी पॉलिटिकल पार्टी, इसी में ही आता है, जब भी कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर वो जीत जाता है, जिसने जितना पॉलिसी बनाए, तो उसको वो सब चीजें पब्लिक के लिए करनी होती हैं कि उसने जो जो प्रॉमिस किया। हालांकि अगर प्रॉमिस क्या किया हुआ चीज अगर वो पॉलिसी नहीं बना रहा है या नहीं कर रहा है, बोल दिया कि सब कुछ करूंगा लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स उसको वोटिंग या वोट नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू प्ले मेकिंग इन लॉ। मतलब लॉ बनाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, कौन किसका? पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बोलेंगे सर इसमें कौन सा खास इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया? अब देख लो, जितने भी हम लोग इलेक्ट करते हैं, मतलब दे आर रिप्रेजेंटिंग अस। पॉलिटिकल पार्टी से जो इलेक्ट होते हैं बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग अस। आपके एरिया से कोई इलेक्ट होता है तो मतलब वो आपके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो सारे कंट्री के जब मेजर हाउस इन द पार्लियामेंट्स में बैठते हैं, तब जब क्या कोई नया रूल्स रेगुलेशन कानून बनता है, वहां पे डिस्कशन हो के ही बनाया जाता है। और वो डिस्कशन करता कौन है? दिस इज मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये लोग बैठ के ही वहां पे वो सारे लॉ बनाते हैं। नेक्स्ट, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। अगर इलेक्शन में खड़ा होना होता है तो दूसरा काम भी उनको अर्जेंट करना होता है, दैट इज टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाना और गवर्नमेंट चलाना। इफ यू आर ए विनिंग पार्टी देन यू हैव टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। आप अगर एक विनिंग पार्टी हो देन ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट बनाओगे और उसको चलाओगे भी। साथ ही साथ अब जो जीत गया तो वो तो गवर्नमेंट बनाएगा चलाएगा, जो हार गया वो क्या करेगा? कीर्तन करेगा क्या? नो, दे विल डू द अनदर ओपोजिट रोल। इनका क्या होता है? ओपोजिशन बनना होता है उनको। ओपोजिशन गवर्नमेंट मतलब बोलते हैं ना, ओपोजिशन पार्टी होता है। ओपोजिशन का पार्टी का क्या होता है कि वो हमेशा रहेगा कि रूलिंग पार्टी कुछ ना कुछ नुक्स करे तो हम उसको उसकी टांग खींचे, उसको नीचे लेकर आए। तो इस डर से क्या होता है, रूलिंग पार्टी कभी भी गलती नहीं। रूलिंग पार्टी को अगर एक चीज आपको पता है कि आपके सामने आप अगर कोई चीज अच्छा कर रहे हो, आपके सामने आपका राइवल खड़ा है, तो आप जानते हो कि अगर आपसे कुछ भी गलती होती है तो उस चीज का बेनिफिट कौन लेगा? आपका राइवल लेगा। तो वही चीज होता है इन द टॉक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो वहां पे यही बात होता है कि राइवल्सरी मतलब ओपोजिट पार्टी क्या होता है? राइवल होता है। जो रूलिंग पार्टीज छोड़ दो, एक ओपोजिट पार्टी होता है जो राइवल, उसको ओपोजिट पार्टी यार बेसिकली राइवल बोला जाता है। ओपोजिंग पार्टीज वो होते हैं जो बेसिकली राइवल मन होते हैं, जो जीत नहीं सके हैं, जो नहीं जीत सकते हैं या नहीं जीते हैं इलेक्शन में, वो ओपोजिट, वो रूलिंग पार्टी के ओपोजिट। रूलिंग पार्टी कुछ भी गड़बड़ करता है उसके बारे में रहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट। और ये बहुत जरूरी है, ओपोजिशन पार्टी होना जरूरी है। क्योंकि अगर ओपोजिशन नहीं होगा तो रूलिंग पार्टी क्या हो गया, उसके सींग निकल आएंगे। वो अंधाधुन कुछ भी काम करेगा, वो जानता है कि मेरे अगेंस्ट में कोई बोलने वाला नहीं है, तो वो कुछ भी करने के लिए डरेगा नहीं, गलत भी है तो भी ठीक है बोलेगा। सो दैट इज द बिगेस्ट इश्यू फॉर दैट। द नेक्स्ट इज द शेप द पब्लिक ओपिनियन। ये पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम है कि वो अपने पब्लिक के ओपिनियन को शेप दे। मतलब आप जिस जगह में रह रहे हो, जिस जगह के लोगों को आपने लोगों को इलेक्ट किया हुआ है, तो आपका पहला फोकस होता है टू शेप द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को शेप किया जाए, मतलब लोगों के पब्लिक को, मतलब उनका जो चिंताधारा है, उनके जो रिक्वायरमेंट है उसको बता दिया जाए। अब सोच लो कि किसी जगह में पानी नहीं आ रहा है तो लोग बोलते हैं कि सर एक दिन का टैंकर आ जाए, हमको एक दिन में एक टैंकर भेज दो ना, उतना भी हमारे लिए बहुत काफी है। तो ये अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होगा, वो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं भेज देता हूँ, तो ही हैडंट डन एनीथिंग। लेकिन अगर वहां का जो लीडर वो इलेक्ट हुआ है, वो बोलता है इसका मैं परमानेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, लेट्स डू वन थिंग। हम लोग ना कि इसके पीछे नहीं दौड़ते हैं, हम लोग टैंकर के पीछे दौड़ने के बजाय क्यों ना हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड वाटर यूज करें, कुआं खुदवाने के या बोरवेल्स खुदवाने का वो प्लान करें, साथ ही पानी बचाने का सिस्टम करवा दे। तो वो क्या हो जाएगा, वो उसने शेप किया, मतलब लोगों के आइडियाज को एक मतलब क्या बोलते हैं, एक रास्ता दिखाया कि नहीं हमको ये करना चाहिए, और ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट वालों का ज्यादा काम नहीं चलता, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वालों का ज्यादा काम
चलता है। नेक्स्ट पार्टीज का एक होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी मशीनरीज है, मैकेनिज्म है एंड वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो पब्लिक तक पहुंचा जाए। गवर्नमेंट जितना भी पॉलिसीज बनाया गया है, वो भले ही राशन कार्ड का हो या फिर कुछ अदर बेनिफिट्स होता है जो पब्लिक को मिलता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम है कि वो पब्लिक तक पहुंचाए। मतलब कहीं पे राशन देना, कोई कहीं पे राशन दे रहा है, कहीं पे जमीन फ्री में दे रहा है, तो कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, कहीं पे वाटर बिल में डिस्काउंट कर रहा है। तो ये सारा जो स्कीम्स होता है, ये कौन का, ये गवर्नमेंट बनाया रहता है। और ये पॉलिटिकल पार्टी ही है जो ये पब्लिक तक पहुंचाने का काम होता है। पब्लिक तक पहुंचाए, पब्लिक को इजीली बताए कि भाई ये आप ऐसा प्रोसेस करोगे तो यू विल डेफिनेटली गॉट दिस बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी, आप ये पॉलिसी का अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हो। इफ यू आर यूजिंग दैट पॉलिसी, अब इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट पॉलिसी, देन वी कांट डू एनीथिंग। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो उस चीज को शेप करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ पीपल के को हेल्प करते हैं टू एक्सेस द गवर्नमेंट मशीनरीज एंड मैकेनिज्म। गवर्नमेंट के मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम जितने भी होते हैं, वो लोगों तक, ऑर्डिनरी सिटीजन तक पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। अब ये चीज तो हमको पता चल गया कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या होते हैं। अब आता है नेसेसिटी, क्यों चाहिए भाई उनका फंक्शन, तो पता है नेसेसिटी क्यों चाहिए, मतलब ऐसा क्यों जरूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज हो। एक पर्सन भी तो रूल कर सकता है एक कंट्री को, कि कोई गवर्नमेंट को चला सकता है, क्यों एक पर्सन के बजाय हम लोग पार्टीज के पीछे दौड़ रहे हैं। तो अगर जब हम लोग देखते हैं कि एक पर्सन और पार्टीज का फर्क देखते हैं, तो हमारे पास एक सिंपल सा जवाब आ जाता है कि जब एक गवर्नमेंट को चलाना होता है, तो इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन और टू थ्री पर्सन, इट्स अबाउट अ प्लेस, in fact a state, or it's a country where lakhs and millions of peoples are residing। एक ऐसा जगह जहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं, छोटे मोटे कस्बे नहीं। अगर इंडिया एक देश है बोलते हैं, एक देश में उसमें हमको 29 स्टेट देखने को मिलता है, 29, फिर उसके ऊपर आएंगे तो उसके ऊपर हजारों डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट के नीचे जाएंगे लाखों गांव देखने को मिलेंगे, और लाखों गांव में फिर करोड़ों लोग रहते हैं। तो इन शॉर्ट एक देश के रूप में हमको नहीं देखना है, एक इंडिविजुअल पर्सन वाइज देखना है। तो अब जब इंडिविजुअल पर्सन वाइज देख रहे हो, तो हर पर्सन को हर कोई फैसिलिटी पहुंचाना एक सिंगल पर्सन के हाथ में नहीं हो सकता है। सिंगल पर्सन कांट बी एबल टू डू दीज ऑल थिंग। उसको क्या चाहिए, डेफिनेटली दैट पर्सन नीड अ हेल्प। और वो हेल्प कहाँ से मिल सकता है, पॉलिटिकल पार्टी से मिल सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर बनाता है, एक सिंगल पर्सन ये सब कुछ नहीं कर सकता। अगर वो सिंगल पर्सन अगर सिंगल हैंडेडली संभाल रहा है, तो समटाइम इट मे लेड टू डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप बन जाएगा वो। लाइकवाइज नाजी में जैसे हिटलर बना हुआ था, क्योंकि सिंगल हैंडेडली सब जगह में बोल रहा था मेरा बात चलेगा। तो उसी तरह ये है, मोनार्क सिस्टम आ जाएगा। तो ये क्या होता है, सबका ऑप्शन नहीं आएगा उसमें, खाली एक ही पर्सन का रूल चलेगा। तो उसमें हर पब्लिक या हर कोई बेनिफिट्स नहीं पा पाएगा। पार्टीज बनाने के काम होता है कि हर काम इजीली हो, बहुत अच्छे तरीके से हो, और सारे पब्लिक्स का डिमांड वहां पे फुलफिल हो। फॉर एग्जाम्पल, अब संबलपुर में बैठे हमको सडनली यहाँ पे एक अर्थक्वेक आ गया, जिसकी वजह से संबलपुर के बहुत सारे रोड्स बर्बाद हो गए। अब इमेजिन कर लो कि अगर यहाँ पे खाली एक ही गवर्नमेंट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठा हुआ है, तो हम लोग मैसेज करते या लेटर लिखते कि सर ड्यू टू द अर्थक्वेक दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर सफरिंग। ओके, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चला गया भाई। लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम खाली क्या यहाँ पे हुए रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया में और भी बहुत सारे जगह में होंगे। तो अब एक एक करके पहुंचेगा ना, सब जगह नहीं पहुंच सकता गवर्नमेंट एक टाइम। तब क्या होगा, एक एक करके दिल्ली से फिर मदद यहाँ पहुंचाने तक उसको टाइम लग जाएगा। तब तक यहाँ पे और बहुत सारे प्रॉब्लम से क्रिटिकल इश्यूज खड़े हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं इशू। लेकिन यही जगह में जब स्टेट गवर्नमेंट था, लोकल गवर्नमेंट होता है, तो एक पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, वो पार्टीज के थ्रू से हेल्प पहुंचा देता है। पार्टीज क्या करेगा, हाँ देखेगा कि नहीं हमको रूल करना है, तो यहाँ पे जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, फ्लड होता है कोई, वो जाके क्यों हेल्प करते हैं, जेन्युइनली हेल्प करते हैं, नो डाउट इट्स ट्रू। बट साथ ही साथ उनके दिमाग में ये होता है कि भाई आज मैं इनको हेल्प करते रहूंगा ना, कल जब इलेक्शन होगा तो ये लोग मुझे वोट देंगे, मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। तो ये भी चीज होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जरूरी है, क्योंकि एक सिंगल हैंडेडली संभालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वास्ट गवर्नमेंट को संभालना इट नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्योंकि हर कैंडिडेट अलग अलग होंगे, तो उसमें 5 प्रकार के आइडिया आएंगे, क्योंकि पूरा कंट्री का सोच एक टाइप का नहीं है।
अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग जात पात के लोग रह रहे हैं, सबके सोच अलग है, सबके डिस्कशन एक जगह में होके फाइनली एक बीच का रास्ता निकलता है, एक बेस्ट सॉल्यूशन निकलता है जिसके हिसाब से काम किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टी सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे।